जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की क्लास में। और आज की स्टैटिक जीके की क्लास में हम भारत की नदियां, इंडियन रिवर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहां पे 125 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट खुशखबरी लेकर के आया हूं और आज हम यहां पर 10,000 इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक टॉपिक की क्लास है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहला लेक्चर आपको यहां पे मिल रहा है, तो 10,000 स्टैटिक टॉपिक, जितने भी स्टैटिक टॉपिक बन सकते हैं उन सबको हम यहां पे सीरीज में कंप्लीट करेंगे। इसकी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप रेगुलरली उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिएगा। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो यहां से पूछे ही जाते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेंशन ना लीजिए, वो आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। क्लास आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और यहां पर स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप यहां पे कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा। यहां पे टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, कोर्सेस हैं। आप यहां पे इस क्लास की पीडीएफ आपको कोर्सेस एंड पीडीएफ में मिलेगी। यहां पे लिखा हुआ 10,000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, यहां पर आप जाकर के पूरे 10,000 टॉपिक के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और 49 रुपीज में हम इसे अवेल करा रहे हैं। तो जितने टॉपिक आते जाएंगे आपके इसमें ऐड होते जाएंगे, आप जाकर के वहां पे डाउनलोड कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है, अलकनंदा कहां से निकलती है? तो देखिए, अलकनंदा कहां से निकलती है? सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड और यूपी में गंगा की टोटल लेंथ कितनी है? तो देखिए, टोटल लेंथ है 1450 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो गंगा की लंबाई है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? द कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद है। ये बात ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी कहां पे जाकर के गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल पे गिरती है। जब आप भारत का प्रायद्वीपी पार्ट देखेंगे, पेनिसुलर पार्ट देखेंगे, तो इधर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, इधर अरेबियन सी देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। तो कावेरी नदी यहां पे कर्नाटक से निकल करके ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पे जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? यानी कावेरी नदी कहां से ओरिजिनेट होती है? तो कर्नाटक स्टेट से ओरिजिनेट होती है। और यहां पर आपको पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट। और यहां है ब्रह्मगिरी पर्वतमाला, वहां पर तलकावेरी यहां से निकलती है। कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहां पर है? माउथ ऑफ रिवर कावेरी कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है और ये ईस्ट में जाकर के गिरती है। दोस्तों, जितने भी यहां पे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप 43,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल को ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे लोगों ने फेक चैनल बनाए हैं, तो आप उससे ज्वाइन मत कीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ कावेरी रिवर? तो कावेरी नदी की लंबाई है 805 किलोमीटर। ओके, चलिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सॉरो ऑफ बिहार। तो देखिए, कोसी नदी है, इसे यहां पे बिहार का शोक कहा जाता है। मैं आपको समझा देता हूं ऐसा क्यों। देखिए, जो कोसी रिवर होती है वो बार बार अपना जो मार्ग है वो चेंज करती रहती है, बार बार अपना पाथ चेंज करती है, जिसकी वजह से फ्लड आता है, बहुत बड़ा बाढ़ आ जाता है और बिहार इसमें डूबने लगता है। इसी वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को यहां पे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी आप याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। किस नदी पे सबसे लंबा सड़क पुल है? लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज किस नदी पर है? तो ये लोहित रिवर है, जो कि आपको असम स्टेट में देखने को मिलेगा। और ये भूपेन हजारिका पुल के नाम से फेमस है। यहां जो उसकी टोटल लेंथ है 9.15 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां से है? देखिए, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो ये महाबलेश्वर से निकलती है और ये वेस्टर्न घाट से निकलती है। इस प्रकार से कृष्णा नदी ओरिजिनेट करती है महाबलेश्वर से।
देखिए कृष्णा नदी का मुहाना स्थल कहां पर है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ये इस प्रकार से फ्लो होते हुए ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कृष्णा रिवर। देखिए कृष्णा नदी की लंबाई है 1327 किलोमीटर, 1327 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा करी है। यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नेशनल स्टेटस किसे, तो गंगा नदी को यहाँ पे राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसे राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया, ये कमेंट बॉक्स पे आप मुझे आंसर बताएं। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो गोसाई धाम चोटी के उत्तर में कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग एक समान है, तो देखिए जो सिंधु रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर, इन दोनों की लेंथ एक जैसी है। सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर है, वहीं पे ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ पे इंडिया मैप को देखते हैं तो इस प्रकार से जो सिंधु रिवर है यानी इंडस रिवर है वो ऐसे यहाँ पे निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से, और ब्रह्मपुत्र ऐसे तिब्बत से ये निकलती है और ये तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। क्लियर है दोस्तों। एक क्वेश्चन का आप सभी को आंसर देना है। पीएम मोदी सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन इन्होंने अभी किया है, तो कहां पर पीएम मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है, तो ओडिशा की शोक महानदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, महानदी को। ठीक है, महानदी में दोस्तों यहां पर एक डैम बना हुआ है, उसे हीराकुड डैम कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कौन सा डैम है, हीराकुंड डैम। ठीक है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है, तो कपिल जलधारा यानी कपिल जलधारा फॉल है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ध्यान में रखिएगा, और यहीं से सोन नदी का भी उद्गम होता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, सौर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, तो दामोदर रिवर को सौर ऑफ बंगाल कहते हैं। ये भी अपना जो पाथ है बार बार चेंज करती है, जैसे कोसी चेंज करती है, जिसकी वजह से बाढ़ आता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो भारत में सबसे ज्यादा फेमस कोसी नदी है, जो कि बिहार में बार बार अपना मार्ग बदलती है। कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है, किस नदी पर हुआ है, तो ये जो रिवर है वो सिंधु रिवर है। ठीक है, सिंधु रिवर पर समझौता किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है, तो ये नर्मदा नदी है, और इसके अलावा ताप्ती रिवर है। दो नदियां हैं आपको याद रखना है, ताप्ती बैतूल से निकलती है और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, और ये जाकर के किधर गिरती है, ये वेस्ट साइड जाकर के गिरती है, एस्चुरी बनाती है। कौन सी नदी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर के बहती है, तो ये सिंधु नदी है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, ये यहां पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर के गुजरती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। 50,000 प्लस डाउनलोड्स हैं, यहाँ पे कोर्सेस हैं, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट पास है, और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, ई बुक्स, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। जब आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो आपको हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगी, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली ई बुक, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलता है। जीके जीएस की सभी विषयों की आपको ई बुक्स मिलती हैं। आप हर मंथ की करंट अफेयर्स की बुक को डाउनलोड कर सकते हैं पूरे 12 महीने की। अगर आपको पूरी मैराथन वाली जो ई बुक चाहिए 12 महीने की, जिसमें 500 MCQ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी भ्रंश डोडी से होकर के बहती है, यानी रिफ्ट वैली से बहती है। रिफ्ट वैली का मतलब आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं। यहां पर देखिए एक खाई सी बनी हुई, घाटी से बनी हुई है। यहां पर होता क्या है कि ये जो जमीन है ये पूरी खाली हो चुकी है और अगल बगल का भाग उठा हुआ है, तो इसे कहते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, तो नर्मदा, तापी और दामोदर, तीन ऐसी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती हैं। नर्मदा कहां से, तो नर्मदा सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से, और दामोदर जो रिवर है छोटा नागपुर पठार के पलामू पहाड़ियों से यहां पर ये बीच में बहती है। ठीक है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है, तो ताप्ती है, नर्मदा है, और ताप्ती, नर्मदा, दामोदर, मैंने आपको 3 नदियां बताई हैं।
कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? तो माजुली द्वीप दोस्तों कहां पर है? असम राज्य में है। इसे हम नदी द्वीप भी कहते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती, कौन सी रिवर बनाती? ब्रह्मपुत्र रिवर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। देखिए जो गंगा है वो यहाँ पर इस प्रकार से वेस्ट बंगाल में आती है, जिसकी जो हुगली नदी है वो सहायक नदी है। और यहां से आप देखें तो ये ब्रह्मपुत्र आती है, दोनों यहां पे मिल जाते हैं बांग्लादेश में, और इसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है? गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरी है, ये पूछा जा रहा है वेस्ट बंगाल में कौन सी है? तो हुगली नदी है कोलकाता में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को यहां पे पद्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगा नदी कहां से ओरिजिनेट होती है? तो गंगा नदी दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, हिमनद से। ठीक है, गंगा नदी की टोटल लेंथ आपसे पूछी जा रही है। तो गंगा नदी की टोटल लेंथ है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना है, फिर घाघरा भी याद रखिएगा, गंडक, कोसी और सोन, ये सारी जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा और कौन सी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा। तो गंगा नदी भी और ब्रह्मपुत्र, जितनी भी मिट्टियां होती हैं, अवसाद होती हैं, वो बहते हुए वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं। आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनता है पश्चिम बंगाल में। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? वेयर डज द गंडक रिवर ओरिजिनेट? तो गंडक रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? नेपाल से। आप यहां से देखें तो नेपाल से गंगा नदी निकलती, गंडक नदी निकलती है। गंडक नदी का संगम स्थल कहां पर है? तो आप देखिए, ये आप जो मैप देख सकते हैं ये गंगा रिवर का है, गंगा रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है। तो यहां पर गंडक रिवर जो है वो गंगा से जाकर के मिल जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पे गंगा से जाके मिल रही है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोदावरी नदी नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर की दूरी से यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर गांव है, वहां पे एक पहाड़ी है, वहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, गोदावरी नदी ओरिजिनेट होती है। गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहां पर है? तो गोदावरी नदी का मुहाना स्थल बंगाल की खाड़ी में है। कहां पर है? इस प्रकार से ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? लेंथ ऑफ गोदावरी रिवर तो 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो कालका के समीप जो हिमालय है वहां पे घग्गर नदी का आपको ओरिजिनेशन देखने को मिलेगा। घग्गर नदी का मुहाना स्थल कहां पर है? तो राजस्थान में है और जगह हनुमानगढ़ है। दोस्तों जितने भी हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं, अगर आप स्टैटिक जीके का पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बुक को ऑर्डर करें, जो हमारी वेबसाइट में इसका लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। आप वेबसाइट में जाकर के इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और इस बुक को आप अपने घर तक मंगवा सकते हैं। और यहाँ पे 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं यूपीआई तो आपको इंग्लिश की बुक 187 रुपीज़ की पड़ेगी और 169 रुपीज़ पड़ेगी अगर आप हिंदी की बुक को ऑर्डर कर रहे हैं। अगर कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो 211 रुपये है और 193 रुपीज़ है अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी जाइए और इस बुक को ऑर्डर करिए हमारी वेबसाइट से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों पे दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? तो घग्गर नदी की लंबाई है 494 किलोमीटर। घाघरा नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जा रहा है, कहां से घाघरा रिवर ओरिजिनेट होती है? तो यह है मत्स्यतुंग हिमानी। ठीक है, मत्स्यतुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है घाघरा रिवर। घाघरा नदी का संगम स्थल कहां पर है? तो गंगा नदी, घाघरा नदी जो है गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, ध्यान में रखिएगा। घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? तो घाघरा नदी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की और याद रखिएगा 1080 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है।
चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी निकलती मध्य प्रदेश के महू के पास, जाना पाव पहाड़ी है, वहां से निकलती है। ठीक है, इंदौर में महू जो आता है इंदौर में आता है। चंबल नदी का संगम स्थल कहां पर है? तो चंबल नदी का संगम स्थल दोस्तों यमुना नदी है। कहां पर? यमुना में जाकर के इटावा में मिल जाती है। चंबल नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो चंबल नदी की जो लेंथ है वो 1050 किलोमीटर है। इसे चरमावती भी कहते हैं। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो बारालाचा दर्रा है, वहां से चिनाब नदी निकलती लाहौल स्पीति से। चिनाब नदी का संगम मुहाना कहां पर है? तो चिनाब जो है सिंधु नदी में जाकर के मर्ज हो जाती है। चिनाब नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो 1800 किलोमीटर चिनाब नदी की टोटल लेंथ है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो बेरीनाग कश्मीर के पास शेषनाग झील में झेलम नदी का उद्गम स्थल है। झेलम नदी का संगम कहां पर है? तो झेलम नदी का संगम कहां पर है? चिनाब रिवर में है। झेलम नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो झेलम नदी की लेंथ है 725 किलोमीटर। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की तवा सबसे बड़ी सहायक नदी है। और वैसे तो नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदियां हैं, 41 ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे बड़ी तवा है जो कि होशंगाबाद से निकलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो ताप्ती रिवर ओरिजिनेट होती है बैतूल के एमपी के मुल्ताई से। अगर आप यहाँ पे इंडिया की मैप देखें तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे बैतूल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां से ओरिजिनेट होती है ताप्ती रिवर और जा करके ये अरब सागर में गिर जाती है, एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी का मुहाना स्थल कहां पर है? तो खंबात की खाड़ी में ताप्ती नदी का मुहाना स्थल है। ताप्ती नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो 724 किलोमीटर ताप्ती रिवर की लेंथ है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों की कौन सी नदी दो भागों में डिवाइड होती है? तो देखिए नर्मदा रिवर है जो दो भागों में डिवाइड हो जाती, बढ़ जाती है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो दामोदर रिवर छोटा नागपुर पठार से ओरिजिनेट होती है। यहां पर आपको बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे। छोटा नागपुर पठार में आपको खनिजों का भंडार देखने को मिलेगा। इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। नदियों की जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? तो एनडीए सरकार, जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय 1999 में नदी जोड़ने की योजना यहाँ पे लागू हुई थी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है और एमपी में इसे पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और एमपी की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, याद रहेगा आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो टोटल लेंथ है नर्मदा नदी की वो है 1314 किलोमीटर। ओके, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का मुहाना स्थल कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी जो है वो गल्फ ऑफ कैम्बे खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो 1314 किलोमीटर है। आपको ध्यान में रखना, भी मैंने आपको बताया भी है। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये दोनों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सिंधु सबसे सहायक, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, मेन रिवर है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो 520 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा जो लेंथ है गंगा की वो यूपी में है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? पेन्नार रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? तो ये नंदी दुर्ग पहाड़ी है जो कि कर्नाटक में है। पेन्नार नदी का मुहाना स्थल कहां पर है? तो पेन्नार रिवर जो है दोस्तों ये कर्नाटक से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। पेन्नार नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो 570 किलोमीटर इसकी लेंथ है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण ओर का क्रम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पहले देखिए आपको मैं बता देता हूं इस प्रकार से। यहां से महानदी निकलती है, ठीक है, यहां पर हीराकुद डैम बनाती है जो, फिर है दोस्तों दूसरी गोदावरी है, फिर है तीसरी यहाँ पे कृष्णा, और फिर है यहाँ पे पेन्नार, और फिर है यहाँ पे कावेरी, और फिर है वैगई।
इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का क्रम है, जो डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। प्रायद्वीपीय किसे भाग कहते हैं, पेनिसुलर किसे बोलते हैं, ये भी समझा देता हूं। जब जमीन का हिस्सा दोस्तों तीन ओर से पानी से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। आप भारत को देखेंगे तो इस तरफ आपको बे ऑफ बंगाल, इधर आपको अरेबियन सी और इधर आपको हिंद सागर यानी इंडियन ओशन आपको देखने को मिलेगा। प्रायद्वीपीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है, जो पेनिसुलर भाग है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में इसे बांटा गया है। एक ऐसी रिवर जो कि आपकी ईस्ट तरफ गिरती है और एक ऐसी रिवर जो आपकी वेस्ट तरफ गिरती है। वेस्ट तरफ गिरने वाली केवल दो ही नदियां हैं, और यहाँ पर पहली है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। बाकी जितनी भी नदियां आपने पढ़ी हैं, आपको मैंने पढ़ाया है, सारी नदियां ईस्ट की तरफ बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है क्योंकि सबसे लंबी है, और इस वजह से गोदावरी को लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है पेनिसुलर इंडिया का। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा में से डैश नामक एक प्रमुख वितरिका निकलती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से मेघना नाम का एक प्रमुख वितरिका ट्रिब्यूटरी यहां पे निकलती है, ठीक है। बिहार में गंगा नदी की टोटल लेंथ कितनी है, तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। बेतवा नदी कहां से निकलती है, तो बेतवा नदी विंध्याचल माउंटेन से निकलती है और एमपी में जगह रायसेन। कहां से निकलती है, एमपी में जगह रायसेन, जो कि भोपाल से लगा हुआ, वहां से बेतवा रिवर का ओरिजिनेशन होता है। दोस्तों आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको 50,000 प्लस डाउनलोड देखने को मिलेंगे। आपको यहां पे कोर्सेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करंट अफेयर्स, क्लास नोट, पीडीएफ, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। आप हर महीने की मासिक पत्रिका को डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, टॉपिक वाइज, ल्यूसेंट पीडीएफ, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली बुक, ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा। और आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आपका यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आप यहाँ पर देखते हैं डेली करंट अफेयर्स का, डेली स्टैटिक टॉपिक का टेस्ट हो रहा है, तो आप सभी टेस्ट भी देते रहिए, इस प्रकार से आपकी रैंकिंग भी आएगी। और इस क्लास का भी टेस्ट दीजिएगा। दोस्तों यहां पर आपको टेस्ट पास देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 4000 प्लस टेस्ट देखने को मिलेंगे भारत के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीमेट की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के टेस्ट पास है। और इसका रेगुलरली हम इस प्रकार से आपका रिजल्ट भी देते हैं, जो हमारी स्टैटिक जीके बुक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। बेतवा नदी का संगम स्थल कहां पर है, तो बेतवा नदी यमुना नदी से जाकर के मिलती है। बेतवा नदी की टोटल लेंथ कितनी है, तो बेतवा नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता। ये आप ध्यान में रखिएगा। ब्रह्मपुत्रा की टोटल लेंथ कितनी है, 2800 किलोमीटर। कितनी है, 2800 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो आपको ध्यान में रखना है, मानसरोवर झील के पास है, और ये जगह चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से। आप इसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, 2900 करिएगा, 100 किलोमीटर में खा गया था, 2900 किलोमीटर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा की टोटल लेंथ कितनी है, तो ब्रह्मपुत्रा की टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत में, चाइना में किस नाम से जानी जाती है, और भारत में प्रवेश करने पे किस नाम से जानी जाती है, दोनों नाम आप बताएं। तो देखिए, तिब्बत में इसे शांगपो कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। शांगपो मतलब होता है पवित्र नदी, है ना, सैक्रेड रिवर इसे कहा जाता है। शांगपो का मतलब होता है पवित्र नदी। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, उद्गम भी और मुहाना दोनों भारत में है, गंगा नदी का है। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है, तो सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां बनाती हैं। भारत की पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा को भारत की होली रिवर कहा जाता है। अभी कुंभ चल रहा है, लोग अपने पाप धुलने के लिए गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, महाकुंभ चल रहा है, 144 साल के बाद ऐसा हो रहा है। भारत की सबसे बड़ी जल की मात्रा के हिसाब से नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है, 2900 किलोमीटर, पर ये भारत में इतनी नहीं बहती है, ठीक है। इसका जो
आधा हिस्सा है वो तिब्बत में है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आप सभी को पता है, गंगा है, जो कि 25 किलोमीटर की है। मंदाकिनी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है। महानदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के रायपुर में, सिंगवा के पास से निकलती है। महानदी का मुहाना कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी पे महानदी का मुहाना है। महानदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो 858 किलोमीटर महानदी की टोटल लंबाई है। माही नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से माही रिवर ओरिजिनेट होती है। माही एक ऐसी रिवर है जो धार से निकलती है और 2 बार कर्क रेखा को काटती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, एमपी से भी गुजरता है, और यहां पे आपको धार देखने को मिलेगा एमपी में। तो 2 बार माही रिवर कर्क रेखा को काटती है। माही रिवर का मुहाना स्थल कहां पर है? तो खंबात की खाड़ी में माही रिवर का मुहाना स्थल है। माही रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? तो 560 किलोमीटर है। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो यमुना की जो प्रमुख सहायक नदी चंबल है, दूसरे नंबर बेतवा है, तीसरे नंबर सिंध है और चौथे नंबर पे केन है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है, ओरिजिनेट कहां से होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल में यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी का संगम स्थल कहां पर है? तो यमुना नदी जो है गंगा नदी से मिल जाती है। सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की यमुना है प्रयागराज में। यमुना नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो 1375 किलोमीटर है। रावी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रोहतांग दर्रे के पास से रावी रिवर निकलती है। रावी नदी का संगम या मुहाना कहां पर है? तो चिनाब नदी है, यहां पे रावी नदी जाकर के चिनाब से मिल जाती है। रावी नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो 720 किलोमीटर है। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आपको नाग पहाड़ देखने को मिलेगा, अरावली पर्वत, वहां पर आपको लूनी नदी का उद्गम स्थल देखने को मिलेगा। ठीक है। लूनी एक ऐसी रिवर है जो एफेमरल रिवर है, रेगिस्तान में निकलती है, वहीं पे जाके खत्म भी हो जाती है। लूनी नदी का मुहाना स्थल कहां पर है? तो कच्छ की खाड़ी है। लूनी रिवर की कितनी लंबाई है? तो 450 किलोमीटर लूनी रिवर की लेंथ है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैनगंगा और पैनगंगा दोनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। व्यास नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो रोहतांग दर्रे के पास से यहां पे व्यास रिवर निकलती है। व्यास नदी का संगम मुहाना कहां पर है? तो सतलज नदी है। व्यास नदी का संगम मुहाना सतलज से जाकर के व्यास रिवर मिल जाती है। व्यास की टोटल लेंथ कितनी है? तो 770 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। शिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है। और दोस्तों उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जहां पर सिंहस्थ मेला लगा हुआ था, कुंभ जो है 4 जगहों पे लगता है, उनमें से एक जगह उज्जैन भी है। सतलज नदी का संगम कहां पर है? तो सतलज नदी जाके चिनाब रिवर से मिलती है। अब एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था कि 359 मीटर की हाइट पे चिनाब रिवर में एक रेलवे ब्रिज बना है। सतलज नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो 1050 किलोमीटर टोटल लेंथ है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो सतलज नदी मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो को ही ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो साबरमती नदी जो है अरावली पर्वत, और ये गुजरात में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का दक्षिणी पश्चिम भाग है। वहां से साबरमती आश्रम जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। साबरमती नदी का मुहाना स्थल कहां पर है? तो कच्छ का रण क्षेत्र, जो कच्छ का आपका एरिया है वहां पर है। साबरमती नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो 416 किलोमीटर साबरमती की टोटल लंबाई है। सिंधु नदी कहां पे समाप्त होती है? तो अरब सागर में जाकर के सिंधु नदी गिर जाती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो तिब्बत चाइना में मानसरोवर झील के पास सानुख्वाब हिमनद ग्लेशियर है, वहां से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो 2880 किलोमीटर है
और भारत में 709 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी सहायक नदी हैं? तो सिंधु नदी की यहाँ पे सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और जहाँ पे मिलती हैं उसे पंचनद कहा जाता है मीथन कोट में। इसी वजह से पंजाब का नाम पंजाब रखा गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का उपयोग कर सकता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, भारत 20% इसके वाटर का इस्तेमाल कर सकता है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी ओरिजिनेट होती है और बिहार में पटना है, वहाँ पे गंगा मैया से जाके मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी का संगम स्थल कहाँ पे है? तो पटना पाटलिपुत्र में है और गंगा से जाकर के सोन नदी मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमने 126 क्वेश्चन पढ़े नदियों से रिलेटेड और आज हमारा पहला टॉपिक था। आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। और यहाँ पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स हैं स्टडी कर एप्लीकेशन में। यहाँ पे ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, करंट अफेयर्स PDF, कोर्सेस, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। आप हर महीने की ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, मंथली ई बुक्स को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मैराथन क्लास PDF, ईयरली हाफ ईयरली बुक, ये सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स की मैगजीन है जहां पे 150 MCQ है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। 12 महीने की मैगजीन है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक टॉप 500 MCQ के साथ आप यहां से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप डेली टेस्ट सीरीज में टेस्ट जा करके देते रहें। PDF के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। 4000 प्लस टेस्ट आपको टेस्ट पास में मिलते हैं और ये भी एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा, ये टेस्ट पास है। क्लियर है? और इसके अलावा दोस्तों, राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे इसमें पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा। ये हमारी स्ट्रैटेजी की बुक है जो आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। आप 40% का डिस्काउंट यहाँ से अवेल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी पेमेंट आप वेबसाइट में जा करके करिएगा और आप बुक मंगाइएगा और टॉपिक वाइज टेस्ट भी दीजिएगा। अब तक हमने 47 नंबर पेज तक का टेस्ट ले लिया है, आपको 48 नंबर पेज पढ़ के आना है, एक पन्ना पढ़ना है जो बुक आप यहाँ से ऑर्डर करेंगे और रोज इसका टेस्ट देना है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेस हैं। GK GS का फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, जिसमें आप व्यापम, वर्ग 2, GD, CHL, MTS, CGL सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। MP टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके वैभव सर करा रहे हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। व्यापम का फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया 749 में। SST का फाउंडेशन बैच है 599 में। और मैथ और रीजनिंग प्रवेश सर, वैभव सर पढ़ाएंगे। रेलवे फाउंडेशन बैच भी हमने लॉन्च किया ताकि आपकी कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो आशा करता हूं आपको इस लेक्चर पसंद आया होगा। इसके अलावा अनुपम सर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये सब एप्लीकेशन में आपको डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। बैंकिंग फाउंडेशन बैच आपको यहाँ पे दिया जा रहा है और रीजनिंग फाउंडेशन, तो इन सब का डेमो लेक्चर अवेलेबल है आपके एप्लीकेशन में। आप जा करके डेमो दीजिए और फिर आप यहाँ पे कोर्स को परचेस करके पढ़ाई करिए अच्छे से और सिलेक्शन लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और खुश रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार से पढ़ते रहें, आगे आप बढ़ते रहें।